हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय चैनल अंजना की लाइफ में। सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलो अपना काम शुरू होता है। हस्बैंड ड्यूटी चले गए हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं। ये सब मैं काम मैं पहले कर चुकी होती हूँ। इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह जो भी ऐड करना हो तो मैं बाद में बैठ कर करती हूँ। चलो अपने अपने चैनल में मैं ये कहना चाहती थी, समय इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, पता ही नहीं चलता है समय कब बीत जाता है। देखते ही देखते मैंने अपनी उम्र 37 साल का एक पड़ाव पार कर लिया है। ये तो समय है, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, ये हमेशा चलता रहता है। आज जो बातें मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगी, शायद आप सब भी उन बातों को अपने आप से जोड़ पाओ। जो भी बातें मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगी, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मुझे आप लोगों से ज़्यादा नॉलेज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि यह है कि ये मेरा एक एक्सपीरियंस है जो मैं अपनी उम्र के 37 साल गंवाने के बाद खुद से ये सब सीखा है। और शायद आप अपनी लाइफ में ऐसी किसी तरह की कोई भी गलती ना करो जो मैंने गलतियाँ की है। समय रहते आप उन सब बातों या चीज़ों को समझ जाओ जो आपको बाद में समय आए और उस समय पर हमारे हाथ कुछ नहीं हो सिवाय अफसोस के। जब हमारी एक उम्र बीत जाती है तब जाकर समझ आता है कि अब तक हमने किया ही क्या है। हमेशा दूसरों की खुशी के लिए हमने कभी अपने आप को देखा है? क्या हम क्या थे और क्या हो गए? एक बार अपने आप से ये सवाल ज़रूर करना, तब आपको समझ आएगा कि हाँ, आप क्या थे, क्या बनना चाहते थे और क्या करना चाहते थे, और आज क्या बनकर रह गए हो। और इन सब के पीछे का एक सबसे बड़ा कारण है अपने लिए ना जीना। तो जब तक मेरे बर्तन क्लीन हो चुके हैं, साथ साथ में ही बातें करते करते सिंक भी क्लीन हो चुका है। हमेशा दूसरों के लिए जीना और दूसरों के बारे में सोचना। अपनी खुशी किस चीज़ में है, आपको क्या अच्छा लगता है, ये सब हमने कभी सोचा तक नहीं। हमेशा दूसरे खुश होने चाहिए, दूसरों को संतुष्ट करना चाहिए। हम हमेशा यही लगता है कि दूसरे हमारी वजह से नाराज़ ना हो जाए, कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए। ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, अभी क्लियर नहीं आता है, फ़ोन की क्वालिटी अभी यही है, तो आप थोड़ा एडजस्ट करना। जब भी होगा तब दूसरा कुछ सुविधा करूँगी। अभी मेरे पास यही सुविधा है तो ऐसे ही मैं करती हूँ जो भी रिकॉर्ड वगैरह करना होता है। पर आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, जो मैं आगे से आगे नया कंटेंट लेके आऊँगी और नई सोच, नया मोटिवेशन, सबको सब मोटिवेशन हो और मैं भी मोटिवेट हूँ आप लोगों से। तो ऐसे ऐसे चैनल, ऐसा वीडियो बनाऊँ मैं। चलो, हम अपने लिए कुछ करें तो उनको लगता है कि ये तो सिर्फ अपने लिए करती है, दूसरों के लिए नहीं। ये सबसे बड़ा कारण है कि जो हमें हमारी लाइफ में कुछ भी करने से रोकता है। हम यह कह सकते हैं कि हमारी झिझक, हमारा शर्मिलापन, जो कि हम नहीं कह पाते हैं। चाहे हम किसी के लिए कितना भी कर लो, हम किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। और जिसके लिए हम जितना करते हैं, वो हमेशा बहुत ज़्यादा उम्मीद हमसे रखते हैं कि वो इतनी उम्मीद रखने लग जाते हैं कि वो कहते हैं ये सब हमारे लिए ही करेगी, बस आगे पीछे हमारे घूमेगी, हमेशा हम ही उनके ऊपर ये जो भी नियम है लागू करा और ये हमेशा करती रहेगी। ये पर ये सही बात है, अपन करते हैं, लेकिन थोड़ा वक्त निकाल के लिए अपने लिए भी सोचो। इसलिए और जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी पसंद अलग अलग होती है और हर किसी की उम्मीद अलग अलग होती है और हर कोई आपसे अलग अलग डिमांड करता है और हम हमेशा उनकी इच्छाओं को पूरा करने में लग जाते हैं। लेकिन आप कितना भी कर लो, कहीं ना कहीं उनकी नज़रों में कुछ कमी रह जाती है और उस कमी की वजह से हम कभी उनकी कमी पूरी नहीं कर सकते हैं और उनकी नज़रों में अच्छा नहीं बन पाते हैं। हम कल भी बुरे थे और आज भी बुरे हैं। इसलिए इतना भी मत सोचो कि बस आप जितना भी करते हैं सबको बुरा लगता है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, तो कुछ अपने हिसाब से भी जियो। इसलिए तो मैंने इस एज में आके मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मैंने लाइफ में क्या छोड़ दिया कि काम के पीछे, घर के पीछे सब कुछ मैंने मेरी एजुकेशन छोड़ी। तो आज एजुकेशन साथ में रखती तो कहीं ना कहीं तो मैं जॉब करती होती आज। इसलिए तो मैंने घर की देखभाल वगैरह सब के चक्कर में मैंने ही मेरा घर देखूँ, मेरे बच्चे देखूँ, वो देखूँ, इस चक्कर में तो मैंने मेरी एजुकेशन पीछे छोड़ी। लेकिन अब फिर भी अभी भी टाइम है, कोई बात नहीं, नॉलेज तो होगा। इसलिए तो अब वापस से रीस्टार्ट किया है। तो देखो ये जर्नी कहाँ तक जाती है, हम आगे से आगे करते रहेंगे, कभी ना कभी सही होगा। इसलिए मैं ये नहीं कह रही कि आप
फैमिली मेम्बर्स का ध्यान मत रखिए लेकिन उतना रखिए एक दायरे में रहकर। ठीक है, आपने जो काम करना था वो किया और अपने लिमिट के अनुसार। बाकी आपको अपने ऊपर बर्डन नहीं डालना है, आपको अपने माइंड पर बर्डन नहीं डालना है। आपको अपने हिसाब से काम करना है, दिमाग को एकदम कूल रख कर काम करना है, लोड लेकर काम नहीं करना है अपन को। देखिए कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो उसको बुरा लग जाएगा। भाई आप भी तो एक इंसान हैं, आप कब तक किसी को खुश करोगे? खुश करते 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 इतनी उम्र निकल जाती है, फिर पछतावे के अलावा कुछ नज़र नहीं आता है। फिर उम्र भी बीत जाती है, अब सोचते हैं अब क्या कर सकते हैं, अब कुछ नहीं कर सकते हैं, लाइफ में यही रह जाता है। इसलिए उसका सोचो, इसका सोचो, सब ये ही करते रहते हैं हमेशा। ये सोचते 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 ज़िंदगी कहाँ से कहाँ लेके चले जाती है। समय किसी के लिए नहीं रुकता है, समय ऐसा है कहाँ चलता रहता चलता रहता चलता रहता। समय नहीं रुकता है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, पूरी हेल्थ नहीं तो यहाँ तक कि अगर हम छोटी मोटी कोई परेशानी होती है, फीवर हो गया, सर में पेन हो गया, हेडेक वगैरह कुछ भी हो गया, कमर पेन कर रही है, तो भी हम काम करते हैं। क्यों भाई, हम क्यों करें काम? और भी तो मेंबर्स है, वो भी तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें तो करना ही। कहीं कोई ना बोल दे कि घर की वो ये खाली बैठी है। अब चीज़ समझ में आती है, इतना कुछ करने के बाद भी अपने हेल्थ का ध्यान ना रखना, अपनी बीमारी का ध्यान ना रखना, फिर भी काम करना। और अब ये बाद में कौन क्या कहता है, कोई कुछ भी नहीं कहता है, यहाँ तक कि नहीं बोलता कि हाँ ये हमारी घर की बहू थी और इसने हमें इतना काम करके दिया है, या इसने हमें भी टाइम से सारी चीज़ें दी है। कोई गुणगान नहीं गाता है। देखो ये सब तो ऐसे ही करते रहेंगे। आपको ऐसा नहीं बता रही हूँ, ये सब चीज़ें मैं आपको अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जैसे मैंने भी खुद किया है। सभी फैमिली में सब कुछ करके दिया, लेकिन मुझे कभी अच्छा नहीं बोला गया। कहीं दूसरे इंसान को बुरा ना लग जाए, ये खाली कैसे बैठ गई, ये काम खत्म नहीं हुआ, दूसरा अपने सर ले लेती थी। इस काम के बाद मुझे ये काम करना है, अब मुझे ये सब चीज़ें संभालनी है, कुछ करना है। बात भी आज भी मुझे कौन अपनी सर आँखों पर बैठाता है। दूसरे अपने सर ले लेते थी कि इस काम के बाद मुझे ये काम करना है। अब मुझे ये सब चीज़ें समझ आती है कि मैंने इतना कुछ करने के बाद भी आज मुझे कौन अपनी सर आँखों पर बिठा के रखता है, कोई भी नहीं। जैसे मैं उनकी नज़रों में जब मैं काम करती थी, वैसे ही हूँ आज हूँ। जैसे मैं अब उनके लिए काम नहीं करती, तो इससे तो अच्छा है ये डिसीजन पहले ही ले लिया होता कि जितना लिमिट में उतना काम करो। भाई सब फैमिली मेम्बर सबके हिस्से में काम आना चाहिए, एक ही के ऊपर कोई जिम्मेदारी थोड़ी है, सभी को मिलकर काम करना चाहिए। कोई हम पर नहीं है कि हम हमारे सब कुछ हम हमारे ऊपर काम करें। और इन सब जिम्मेदारियों के बीच हमें इतना दबकर रह जाता है कि अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, अपने करियर के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं कि हाँ हम भी अपने लाइफ में कुछ कर सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। चाहे फैमिली बैकग्राउंड कितना ही अच्छा हो, चाहे हस्बैंड कितना भी कमाता हो, चाहे हस्बैंड के पास कितना भी पैसा हो, लेकिन अपनी कमाई अपनी होती है। जब मैंने अपनी कमाई अपनी होती है, जब मैंने ये सब कुछ नहीं किया तो मुझे अब 37 साल की एज में शायद समय रहते पहले ही कर लेती, तो आज पता नहीं कहाँ होती। तो इसलिए आप भी समय रहते अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट बना लीजिए, चाहे आप कितना भी कमाओ, लेकिन आपकी अपनी कमाई हो, खुद के ऊपर डिपेंड हो। हर काम के लिए, हर सामान के लिए, छोटी मोटी चीज़ के लिए हाथ फैलाना ना पड़े। मुझे 10 रुपये दो, मुझे 20 रुपये दो, मुझे 200 रुपये दो, सामान लाना है। ये चीज़ें शायद अभी नहीं समझ आएगी जिनकी नई शादी होती है। किसी की साल 2 साल हुए, लेकिन जैसे ही 10 13 साल 14 साल निकल जाते हैं, फिर ये बात समझ में आती है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने अपने उम्र 37 साल गंवाने के बाद सबक सीखा है, खुद से सीखा है। शायद आप अपनी लाइफ में ऐसी गलतियाँ ना करो जो मैंने गलतियाँ की है। समय रहता है आप उन सब चीज़ों को समझ जाओ जो आपको बाद में समझ आती है। और टाइम पर हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता है, इसलिए टाइम रहते सबको समझ जाना चाहिए। और चाहे कोई भी एज हो, अगर इस एज में मैं शुरू कर सकती हूँ तो आप लोग भी शुरू कर सकते हो। जो बीत गए वो बीत गए, लेकिन इस उम्र से मैं वापस नया स्टार्ट कर रही हूँ।
शायद ये स्टार्ट मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, इसीलिए मैंने घर के काम के साथ साथ पढ़ाई भी स्टार्ट की है। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आगे इससे भी अच्छा ब्लॉग आएगा। बाय बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।